बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेखपुर देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ मलाई बोटी पराठा रोल की रेसिपी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से हम बहुत ही मज़ेदार पराठे बनाएंगे। पराठे भी हम घर पे बनाएंगे और आप चाहें तो आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करते हैं रेसिपी को शुरू। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, जिसके लिए हमने एक बाउल लिया और उसमें हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया और उसके हमने क्यूब्स कर लिए थे, वो इसमें शामिल कर दिया। और उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च, जिसको हमने अच्छी तरह से कूट लिया था, वो 1 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें 4 चम्मच भर के दही शामिल कर देंगे और दही शामिल करने के बाद हम इसमें 4 चम्मच क्रीम के शामिल कर देंगे। और क्रीम शामिल करने के बाद फिर हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे। 1 चम्मच इसमें हमने ब्लैक पेपर का शामिल किया और 1 चम्मच इसमें हम नमक का शामिल कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून लेमन जूस ले लेंगे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें 5 चम्मच घी के शामिल कर देंगे। जो आम खाने वाला चम्मच होता है वो हमने इसमें शामिल करने हैं। और उसके बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून सिरका शामिल कर देना है। और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमने इसको ढक के 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने पराठों के लिए आटा गूंद लेना है, जिसके लिए हमने आधा किलो यहाँ पे मैदा लिया है और उसको अच्छी तरह से छान लिया था। छानने के बाद हमने उसमें 2 चम्मच चीनी के शामिल कर दिए और चीनी शामिल करने के बाद हमने उसमें आधा चम्मच नमक का शामिल कर दिया और उसमें हमने 3 चम्मच घी के शामिल कर दिए। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे हाथ से। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसकी एक डो बना लेंगे। और डो बनाने के बाद हमने इसको ढक के रख देना है। जब हमने इसको ढक के रखना है तो तब हमने इसके ऊपर घी लाजमी लगाना है। माशाल्लाह से यहाँ पे 1 घंटा गुजर चुका था और चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका था। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फ्राई पैन लिया और ये जो हमने चिकन था वो इसमें शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद हम इसमें फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखना है। उसके बाद हम इसमें जो बर्तन के ऊपर मसाला लगा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करेंगे और ये पानी इसमें शामिल कर देंगे, जिससे चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। और जब इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ताकि जो इसमें मसालों की स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाए और इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार हमें मिल जाए। ग्रेवी हमें जो हमने मसाले डाले थे उसी की ही मिलेगी। फ्लेम यहाँ पे हमने थोड़ा सा हाई कर देना और इसकी अच्छी तरह से हमने बुनाई कर लेनी है। जब इसकी बुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी तो फिर हम इसमें कोयले का धुआं देंगे, जिससे इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे माशाल्लाह से इसकी बुनाई अच्छी तरह से हो चुकी थी, तो अब हमने इसके अंदर एक बर्तन में कोयले डाल के थोड़े से वो रख दिए, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जो इसकी स्मोक होगी वो हम इसमें बर्तन में ही रहने देंगे। इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 मिनट का हमने इसको धुआं देना था। उसके बाद हमने जो बर्तन था वो इसमें से निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे माशाल्लाह से जो हमने आटा गूंद के रखा था वो हमारी डो बहुत ही नरम हो चुकी है। उसके बाद हमने उसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है अगेन, ताकि जो इसमें जितने भी लम्स है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फिर हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। देख ले हमारा आटा कितना ही स्मूथ हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसे माशाल्लाह से 5 पेड़े बना लिए थे। माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे पेड़े अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुके हैं। उसके बाद हमने इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है और फिर उसके बाद हमने इसको बेल लेना है। सरफेस पे थोड़ा सा खुश्का लगाना है। उसके बाद हमने इसको बेलने की मदद से बेल लेना है। जब पेड़े का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे। घी लगा लेंगे फिर उसके बाद हम इसके ऊपर खुश्का लगा लेंगे। खुश्का लगाने के बाद हम इसके वो रोटी के ऊपर टैप कर देंगे। फिर उसके बाद हमने एक साइड से पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको काट लेना है। उसके बाद हमने इसको फोल्ड करते जाना है और हमारा बहुत ही प्यारा सा पेड़ा अच्छी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपने रेसिपी के मुतालिक कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं यार कमेंट का कोशिश करती हूँ कि ज़रूर जवाब दूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा पेड़ा अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुका है और तमाम पेड़े हमने ऐसे ही बना लेने और कम से कम भी हमने इसको 10 मिनट का रेस्ट दे देना है। यहाँ पे माशाल्लाह 10 मिनट गुजर चुके हैं। उसके बाद अपने पेड़े को उठाना है और सरफेस पे हमने अगेन खुश्का लगाना है और अच्छी तरह से हमने इसको बेल लेना है। दूसरी साइड पे हमने तवे को गर्म कर लेना है और उसके ऊपर घी लगा लेना है। और ये बेला हुआ पराठा हमने तवे के ऊपर डाल देना है और फ्लेम हमने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको बना लेना है। इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल प्यारा सा इसके ऊपर हल्के हल्के से फूल आ जाएंगे, फिर हमने इसको उतार लेना है। जब आपने देखना है इसकी दोनों साइड पक गई तो थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगाते जाना है दोनों साइडों पे और चिमटे की मदद से इसको अच्छी तरह से बना लेना और इसकी साइडें जलानी नहीं है। और बहुत ही प्यारा हमारा पराठा मज़ेदार बन के रेडी हो चुका है। फिर उसके बाद हम इसकी
फिलिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हमने सारे पराठे माशाल्लाह से बना लिए हैं और उसके बाद हमने यहाँ से एक पराठा उठाना है और इसको हमने एक प्लेट पे डालना है और उसके बाद यहाँ पे हमने गोल बारीक कटे हुए प्याज लेने हैं और यहाँ पे हमने रायता लेना जो आम रूटीन में हम घर में इस्तेमाल करते हैं। फिर भी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसके बता देती हूँ, जिसमें हमने धनिया पुदीना सफ़ेद ज़ीरा लहसुन की एक फली ली है और नमक डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। इसको अच्छी तरह से कूट लिया था और दही में शामिल कर दिया था और दरमियान में हमने जो मलाई बोटी बनाई थी वो इसमें शामिल कर देंगे और प्याज डालें। उसके ऊपर अगेन रायता डाला और इसको हम फोल्ड कर लेंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर स्टिक लगा देंगे ताकि जिससे हमारे रोल खुलेंगे नहीं। यहाँ पे माशाल्लाह से सारे रोल हमारे अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुके हैं और आप फाइनल लुक इसकी देख लेंगे, इतनी ज़बरदस्त बहुत ही लाजवाब जायका। अगर रेसिपी पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।